रहीम हम चैप्टर ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेशन को डिस्कस करने जा रहे थे। उसमें आज हमारा दूसरा लेक्चर है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स का, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट इन मेन को स्टडी करेंगे। मेन में जो होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना वो पाया जाता है। इसके इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम इसको 3 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। पहला लेक्चर हम ब्लड को ऊपर देंगे, दूसरा जो है ना वो हार्ट के ऊपर देंगे, तीसरा जो है ना वो ब्लड वेसल्स के ऊपर देंगे। ये सिस्टम जो है ना वो 3 कंपोनेंट्स के ऊपर जो है ना वो मुश्तमिल है। एक होता है ब्लड का, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती है। हार्ट जो मेन पंपिंग आर्गन है, और ब्लड वेसल्स जो कि मेन वेसल्स होती हैं जो इन ब्लड को जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू आउट द बॉडी। आज हम पहले इस कंपोनेंट जिसका नाम है ब्लड, इसको हम डिस्कस करेंगे। ब्लड क्या है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है। क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है जो कि फॉर्म ऑफ लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है और हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स को हम कहते हैं प्लाज्मा, दूसरे को हम कहते हैं ब्लड कॉर्पसल्स, या हम इसे ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज़ अ फ्लूइड, एक फ्लूइड नुमा जो है ना वो पार्ट है किसका? ब्लड का, और कंस्टिट्यूट अबाउट 955% बाय द वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड। अब यहाँ पर ध्यान दें, अगर ब्लड टोटल 100% है तो इस 100% में से प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा 55% है और 45% ब्लड कॉर्पसल्स है, कार्पोसेल्स हैं, जिसे हम ब्लड सेल्स भी कहते हैं। तो 55% जो ब्लड का हिस्सा है वो क्या है? ब्लड प्लाज्मा है। अब ध्यान देते हैं कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर, अब ब्लड प्लाज्मा की बात करें, इस 55% के अंदर 90% ब्लड प्लाज्मा का क्या है? वाटर है। 90% क्या है? 10% को हम दोबारा दूसरी टाइम में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर ये देखें कि ब्लड प्लाज्मा का कलर कैसा है? इट इज़ अ येलोइश लिक्विड। अबाउट 90% जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, 90% ऑफ ब्लड प्लाज्मा, 90% ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज़ अ वाटर। ब्लड प्लाज्मा जो है ना वो क्या है? वाटर है। उसके अलावा इस ब्लड में जो है ना वो क्या है? देयर आर डिजॉल्व मिनरल्स लाइक बाइकार्बोनेट्स। इस ब्लड प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट्स के मिनरल्स हैं, सल्फेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है। ऑल दीज आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ आयंस, आयंस की फॉर्म में ये फाउंड होते हैं। साल्ट्स ऑफ कैल्शियम आर आल्सो प्रेजेंट इन अ ब्लड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये कैल्शियम के साल्ट्स पाए जाते हैं क्योंकि ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। उसके अलावा ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं। सॉल्युबल प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, जिसमें सीरम अल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन, सीरम फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रम्बिन आर द प्रोटीन्स दैट आर फाउंड इन अ ब्लड प्लाज्मा। द लास्ट टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ये जो दोनों वाली जो लास्ट टू हैं, जिसे हम फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रम्बिन कहते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंटीबॉडीज़, जो कि एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो भी आल्सो ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होती हैं, जो कि डिजीज़ से फाइट करते हैं। प्लाज्मा कंटेन डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस। प्लाज्मा में डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस मौजूद होता है, जिसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स मौजूद होते हैं। इट आल्सो कंटेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी मौजूद होते हैं, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, जो कि नाइट्रोजिनस वेसेस होते हैं, जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकलने होते हैं, वो भी प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाइकार्बोनेट आयन की सूरत में मौजूद होती हैं। उसके अलावा हार्मोन्स भी मौजूद होते हैं। तो हमने स्टडी कर लिया कि ब्लड प्लाज्मा है क्या। उसके बाद हम इसको ग्राफिकल जो है ना क्रोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ, ब्लड जो है ना टोटल 100% अगर ब्लड की बात कर रहे हैं तो 55% इसका क्या है? ब्लड प्लाज्मा है, और 45% क्या है? ब्लड सेल्स। ब्लड कार्पसेल्स या ब्लड सेल्स की जब हम बात करें
तो इसमें रैथ्रोसाइट्स जिसे हम आरबीसी रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं और रेड ब्लड सेल्स, उसके अलावा ल्यूकोसाइट्स जिसे हम डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स जिसे हम प्लेटलेट जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। चलें इसको हम फर्दर डिटेल में स्टडी करते हैं। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं आरबीसीज को, ब्लड सेल्स को, ब्लड कार्पसेल्स को। आरबीसी पहले नंबर पर। आरबीसी का शेप क्या है? बाय कॉनकेव है। बाय कॉनकेव का मतलब, कॉनकेव का मतलब ये है कि ये दोनों साइड पर अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, कॉनकेव हैं, बाय कॉनकेव। एक इधर साइड की तरफ अंदर की तरफ मुड़े हैं तो एक दूसरी साइड पर बाय कॉनकेव है। सर्कुलर और डिस्क लाइक हैं, गोल हैं और डिस्क नुमा हैं। इसकी साइज़ 0.007 टू 0.008 मिलीमीटर इन डायमीटर होती है। और कंपोजिशन इसकी क्या है? ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। न्यूक्लियस इस वजह से मौजूद नहीं होता कि ये आगे चलकर डिवाइड नहीं होते। ये ऐसे सेल्स हैं जो बस एक दफ़ा बनते हैं, उसके बाद आगे चलकर डिवाइड नहीं होते। इनके अंदर एक रेड पिगमेंट मौजूद होता है, रेड कलर देने वाला इसके अंदर पिगमेंट मौजूद होता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 की ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और हेमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन कंटेनिंग आयरन पिगमेंट है। तो आपको क्वांटिटी में 5 लाख जो है ना वो पर क्यूबिक पर, इसका मतलब होता है 5 लाख आरबीसीज पर क्यूबिक मिलीमीटर आपकी ब्लड में मौजूद होते हैं। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, ये कहाँ पर बनते हैं? बोन मेरो में बनते हैं। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन की है क्या? लाइफ स्पेन, एवरेज लाइफ स्पेन। अगर एक बार बने तो ये 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद जो है ना वो मर जाते हैं। प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, मरना कहाँ है? डिस्ट्रक्शन इसकी या तो स्प्लीन पर होगी या तो लिवर पर होगी। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। ब्रेक डाउन ऑफ हेमोग्लोबिन, अगर हेमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगी तो उससे आयरन रिलीज़ होगा। वो जो आयरन रिलीज़ होगा वो लिवर में क्या होगा? स्टोर होगा। उसके अलावा बाइल पिगमेंट में ये जो है ना वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। और बाइल पिगमेंट क्या है? मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, ये गट में जो है ना वो रिलीज़ होता है ड्यूडेनम में, और ये फैट की इमल्सिफिकेशन करवाता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया। उसके बाद हमारे पास है ल्यूकोसाइट, WBCs वाइट ब्लड सेल्स, जो कि पुलिस ऑफ द बॉडी जो कहते हैं, जिसको भी कहते हैं पुलिस ऑफ द बॉडी, जो करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस से, एंटीजन से जो है ना वो लड़ते हैं। 7500 पर क्यूबिक मिलीमीटर हमारी ब्लड में मौजूद होते हैं। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है, एक कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्यूल्स जिसे हम कहते हैं दानेदार। इनके अंदर, इनके सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट, एक कहते हैं विदाउट को, जिसकी सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं हों। इनके 3 अक़साम हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ईसाइनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो क्या करते हैं? ये फेगोसाइटिक हैं, किसी भी पैथोजन को किल करते हैं। और ईसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स का एलर्जिक रिएक्शंस में काम है। जो भी एलर्जी होती है उस एलर्जी को जो है ना वो सॉल्व करने के लिए ये काम करते हैं। उसके अलावा ग्रेनुलोसाइट्स के भी 2 टाइप्स हैं, जिसे मोनोसाइट्स कहते हैं। मोनोसाइट्स का रोल फेगोसाइटिक है। फेगोसाइटिक का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ को किल करना, खा जाना। उसके अलावा लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स की आपकी बुक में शायद नहीं लिखी। लिम्फोसाइट्स जो है ना 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये बॉडी को इम्यूनिटी फराहम करने में काम करते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर WBCs आर कलरलेस। ल्यूकोसाइट और WBC जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, इरेगुलर इन शेप होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लार्ज साइज सेल्स है। देन आरबीसी से कंपेयर करें तो इसका सेल्स की साइज़ क्या है? लार्ज है। और बॉडी की जो भी जर्म्स होते हैं उसको किल करने में मदद करते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सेवरल टाइप्स हैं वाइट ब्लड सेल्स के। तो ये रेड ब्लड सेल्स का मैंने आपको बताया, तो ये आपको
शेप यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये क्या ना बाय कॉनकेव का मतलब एक कॉनकेव जो है ना कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर अंदर की तरफ मौजूद होता है और एक नीचे की तरफ से, इस वजह से बाय कॉनकेव कहते हैं इसे। उसके अलावा वन बाय वन हम इनके स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ डब्ल्यू बी सी के टाइप्स पहले डिस्कस करते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स को, ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? वो सेल्स जिसमें अंदर दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद हो। उसमें पहला क्या था? न्यूट्रोफिल्स थे, अबाउट द ट्वाइस साइज ऑफ, ये आरबीसी से 2 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। 2 to 5 लोब, न्यूक्लियस इसका लोब में डिवाइड होता है, 2 से लेकर 5 लोब में न्यूक्लियस डिवाइड होता है। यहाँ पर देखो ये 3 लोब इसमें मौजूद हैं, एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब, ये लोब्ड न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। और 62% WBCs का न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। मैंने आपको बताया था पहले ही, फेगोसाइटिक एक्टिविटी है, डिस्ट्रॉय करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को जो हमारे बॉडी में हार्म करते हैं। ईजाइनोफिल्स न्यूक्लिएटेड बायलोब्ड, ईजाइनोफिल्स की ये पहचानने की जो है ना वो शनाख्त है कि ये बायलोब्ड होते हैं। इसका न्यूक्लियस जो है ना वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है। न्यूक्लियस जो है ना बायलोब्ड, 2 लोब। 2% ऑफ WBC ये हमारी बॉडी में 2% मौजूद होते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस और पैरासाइटिक अटैक्स में जो है ना वो काम करते हैं। और बेसोफिल्स बाय लोब्ड न्यूक्लियस है, लेस देन 1% ऑफ WBC रिलीज करते हैं किस चीज़ को? हेपरिन, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट एंड हिस्टामाइन विच काज इन्फ्लेमेशन। हिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शंस में काम करता है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन करवाता है। इसकी वजह से ब्लड सेल्स वहाँ पर आना जमा हो जाते हैं। जो सूजन होती है ना, जो आपकी रेडनेस होती है, वो हिस्टामाइन की वजह से होती है। तो ये बेसाबिल्स जो है ना वो रिलीज़ करते हैं। एग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स हैं, 3 to 4 टाइम लार्जर देन आरबीसी। ये न्यूक्लियस शेप्ड फ्रॉम राउंड टू लोब, न्यूक्लियस इसका राउंड टू लोब होता है। 3% है हमारी बॉडी में। मैक्रोफाजेस डिस्ट्रॉय लार्ज पार्टिकल्स, मैक्रोफाज क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं लार्ज पार्टिकल्स को। उसके अलावा लिम्फोसाइट्स स्लाइटली लार्जर देन आरबीसी। लिम्फोसाइट्स क्या हैं? लार्जर देन आरबीसी हैं। और न्यूक्लियस नियरली ऑक्यूपाइड सेल, इतना बड़ा न्यूक्लियस होता है कि वो तकरीबन जो है ना वो सारे के सारे सेल को जो है ना ऑक्यूपाई करे। ये देखो लिम्फोसाइट में कितना बड़ा न्यूक्लियस है। 23% ऑफ WBCs हैं, इनका रेस्पॉन्स एंटी इम्यून सिस्टम में है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा टारगेटेड इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा प्लेटिलेट्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल्स। प्लेटिलेट्स क्या हैं? एक फ्रेगमेंट्स होते हैं सेल्स के, which are formed from the large precursor cells in the bone marrow। लार्ज प्रीकर्सर सेल्स होते हैं बोन मेरो के, जहाँ से ये बनते हैं। अगर आपको कोई इंजरी हो गई तो एक्सपोज टू दी वो वहाँ पर जो है ना वो एक्सपोजर होता है एयर को। तो प्लेटिलेट्स एट द कट एंड टू प्रोड्यूस एन एंजाइम इन ब्लड। दिस एंजाइम काज soluble plasma protein fibrinogen to form insoluble fiber of another protein fibrin which form a network of the fibers around the bone। अब यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर आपको कवर करने की कोशिश करता हूँ कि प्लेटलेट्स काम क्या करता है कि ये एक एंजाइम को रिलीज़ करते हैं। वो एंजाइम क्या करती है कि सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन, जिसे हम क्या कहते हैं? फिब्रिनोजन कहते हैं। फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करती है एक इनसॉल्युबल प्रोटीन में, जिसका नाम है क्या? फिब्रिन। अब फिब्रिन क्या करती है? उस जगह पर जहाँ पर आपको ज़ख़म आया है, उस जगह पर क्या करती है? वाउंड को हील करना स्टार्ट कर देती है। उसको जो है ना वो दोबारा से बनाना जो है ना स्टार्ट करती है। इट प्रोटेक्ट ब्लड टू फ्लो, दिस इज़ कॉल्ड क्लॉट विच प्रिवेंट द ब्लीडिंग, स्टॉप एंट्री ऑफ पैथोजन। ये इसका काम क्या है कि ब्लड क्लॉट बनाना। वो ब्लड क्लॉट क्या करता है कि ब्लीडिंग को जो है ना वो स्टॉप करता है। उसके अलावा पैथोजन की एंट्री को बंद करता है। उसके अलावा हम ब्लड को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे तो उसमें ब्लड डिसऑर्डर्स की स्टडी करते हैं। तो ब्लड डिसऑर्डर्स में ल्यूकीमिया इज द टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। इसे हम कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर भी कहते हैं ल्यूकीमिया। इसमें होता क्या है? इट इज़ द टाइप ऑफ कैंसर दैट अफेक्ट द ब्लड।
ब्लड को इफ़ेक्ट करता है, बोन मेरो को इफ़ेक्ट करता है, इन लिम्फेटिक सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। इन दिस टाइप ऑफ ब्लड कैंसर नंबर ऑफ WBCs इंक्रीज एंड RBC डिक्रीज। एक ऐसा टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है जिसमें इरेगुलर WBCs आपके बॉडी में बढ़ते जाते हैं और RBCs जो है ना वो कम होते जाते हैं। तो इस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, फीवर होता है, चिल्स होते हैं, फ्रीक्वेंट सीवियर इन्फेक्शन होता है, लिम्फेटिक सोलन लिम्फेटिक नोड्स होती हैं, ब्लीडिंग होती है, स्किन की टाइटनेस होती है, पेन होती है, इनलार्ज लिवर स्प्लीन होती है, रिकरेंट नोज से नाक से ब्लड आना, स्वेटिंग रात को जो है ना वो पसीना आना, परसिस्टेंट फटीग आपको थकावट महसूस होना, वीकनेस होना, वेट लॉस होना, इसके क्लासिकल एग्जांपल हैं। ल्यूकेमिया इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। इसका काज क्या है, तो अगर आपके DNA में किसी की किस्म की म्यूटेशन आ गई, आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए हो रेडिएशन से, जैसे कि एक्स-रेज हो, अल्फ़ा बीटा गामा रेज, तो ये आपकी बॉडी में ब्लड कैंसर काज करवाते हैं और यही मेन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सब एबनॉर्मलिटीज़ काज द सेल्स टू ग्रो विद इन द डिवाइड मोर रैपिडली। कुछ एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं। दीज एबनॉर्मल सेल्स इन बोन मेरो लीडिंग टू फ्यूअर हेल्दी वाइट ब्लड सेल्स। तो मेन इसका काज है जेनेटिक डिसऑर्डर भी होती हैं और सर्टेन केमिकल एक्सपोजर भी होता है। स्मोकिंग भी इसकी वजह से स्मोकिंग भी काज करवा सकता है और उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी ये काज करवा सकता है। और दूसरे नंबर पर हम स्टडी करने जा रहे हैं थैलेसेमिया को। इट इज़ द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड कंडीशंस। ये ग्रुप है, एक डिजीज़ का ग्रुप है, इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मतलब जो आपके माँ बाप से आपको मिलती है, दैट इफ़ेक्ट ब्लड हेमोग्लोबिन। ब्लड की हेमोग्लोबिन जो है ना उसको हम क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। अगर किसी पर्सन को थैलेसेमिया है, वो क्या करता है, या तो डू नॉट प्रोड्यूस, या तो प्रोड्यूस ही नहीं करता है, या तो प्रोड्यूस करता है हेमोग्लोबिन कम अमाउंट में, विच इज़ यूज्ड बाय रेड ब्लड सेल्स टू कैरी ऑक्सीजन। ये हेमोग्लोबिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। तो अगर किसी भी पर्सन को हेमोफीलिया है तो उसकी सिम्टम्स ये आएंगे, पेल इन रेस्टलेस अपीयरेंस। पेल मीन्स आपकी स्किन का कलर जो है ना वो उड़ जाना, पेल कलर होना, पुअर एपिटाइट भूख का ना लगना, डार्क यूरिन काला पेशाब आना, जॉन्डिस जो है ना वो आँखें, जिसे हम पीलिया भी कहते हैं, आँखें पीली हो जाना, स्लो ग्रोथ एंड डिलेड प्यूबरिटी। आपकी जो है ना वो सन्ने बलूगत, आप जो है ना वो बलूगत को नहीं पहुँचते, आपकी ग्रोथ जो है ना वो स्लो हो जाती है। इनलार्ज स्प्लीन जो है ना वो आपका बढ़ जाना। थैलेसेमिया मेजर एक है, इट आकर्स व्हेन अ चाइल्ड इनहेरिट 2 म्यूटेटेड जीन्स। जब किसी भी बच्चे को 2 म्यूटेटेड जीन्स मिले हैं दोनों पेरेंट्स से, तो 1 फ्रॉम ईच पेरेंट, तो उसको थैलेसेमिया मेजर हो जाती है। चाइल्ड बर्ड विद डिसऑर्डर यूजुअली डेवलप द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया मीन्स कोई भी चीज़, अगर आपकी ब्लड सेल्स जो है ना वो उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो हम उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। विद इन फर्स्ट ईयर इसको जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। दे लेक द एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉर्मल हेमोग्लोबिन, फील क्रोनिक फटीगनेस। Thalassemia major have occurred when a child inherited from one parent. Person have a mild anemia, lowering hemoglobin level लो हो जाएगी। ये रिजेंबलेंस करती है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया से। पीपल्स विद डिसऑर्डर डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स। ये अगर इसके ये डिसऑर्डर हो तो इसको सिम्टम्स वगैरह नहीं होते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया ब्लड डिसऑर्डर्स को, और ब्लड को कम्प्लीटली हमने डिस्कस किया, उसको हमने डिटेल में स्टडी करने की कोशिश की, ब्लड सेल्स को, प्लाज्मा को स्टडी किया, जिसकी वजह से हमने पहला पार्ट 2 हमारी ट्रांसपोर्ट एंड ह्यूमंस का डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा हम दूसरे नंबर पर हार्ट और उसके अलावा ब्लड वेसल्स को डिस्कस करेंगे, तो फिर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।